Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that the most important feature of all living systems is. तो यहाँ पे हमें living systems का जो feature है वो बताना है. तो इस question के लिए हमारे पास जो key concept है वो है characteristics of living beings. So यहाँ पे हम कुछ characteristics बताएंगे जिसकी base के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि एक जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो living है या non living material है. तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह से ग्रोथ है, रिपेयर है, स्टिमुलस को परसीव करने की जो कैपेबिलिटी है, देन रिप्रोडक्शन है. लेकिन इन सब के अंदर अगर हम इन ऑप्शंस को यहाँ पे देखें तो हम उससे बता पाएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनमें से क्या है. सो पहले लिखा गया है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट द एनर्जी. अब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. एक तो जो होते हैं एरोबिक जो कि यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन, और दूसरे होते हैं एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करते. सो अगर वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते मतलब डज नॉट यूज ऑक्सीजन, दैट डजंट मीन कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो एनारोबिक है. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अब सेकेंड है रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है ये 100% मैंडेटरी है कि ये प्रेजेंट जरूर होनी चाहिए. ये डीएनए या आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इस डीएनए को या आरएनए को रेप्लिकेट जरूर करना पड़ता है ताकि अपने प्रोजेनी सेल्स में इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. चाहे वो वायरसेस ही क्यों ना हो, वो अपनी जेनेटिक मशीनरी को रेप्लिकेट जरूर करते हैं, चाहे होस्ट की हेल्प से ही करें. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे. सो हम बी पार्ट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स मार्क ऑप्शन बी एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जबकि सी पार्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते. तो यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस गेमीट्स, तो स्टेराइल भी हैं, तो वो गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं भी करते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है. गेमीट्स के प्रोड्यूस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है. फिर लिखा है यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस जो है वो करने की कैपेबिलिटी है. लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स प्लांट के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज कंज्यूमर्स के लिए ये बिल्कुल गलत है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं सो जो बी पार्ट है ये जो है एप्लीकेबल सारे लिविंग सिस्टम्स के लिए है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मान सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.